Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है एंड आई होप कि आप मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आया हुआ है, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग रीडिंग हो रही है टेम्परेंस के साथ। तो टेम्परेंस सबसे पहले बैलेंस बनाने को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस बना रहे हो, डील कर रहे हो। देख रहे हो बैकग्राउंड में वाइट लाइट प्रेजेंट है, तो एंजल्स का आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, पूरी एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है, एक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और विंग्स भी हैं, देख रहे हो ना बैकग्राउंड में। तो बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए कि आप मे भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को या अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करके ना अपने आप को डिग्रेड समझते हैं, कम समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्स ने आपको ये विंग्स दे के रखे हैं कि आप जितना हाइट्स पे पहुंचना चाह रहे हैं, आप जितना ग्रो करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। किसी के मेंटालिटी पे, किसी के वे ऑफ टॉकिंग पे या किसी के बिहेवियर पे अपने आप को जज ना करें। आप यूनिक पर्सनैलिटी रखते हो क्योंकि आप में वो पावर है कि आप एक फायर एलिमेंट को भी हैंडल कर लोगे। मीन्स इतना ज़्यादा आप में पैशन रहता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट रहती है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप उसे पल भर में रिजॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये आप अकेले ही करते हो, ज़रूरी नहीं है कि लोग हो आपके सराउंडिंग में। ये कार्ड का आना एक पॉजिटिव मैसेज शो कर रहा है और ये कार्ड बता रहा है कि आपका विज़न मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप लाइफ में कैसे डील करना चाहते हैं, कैसे रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हैं, अपने आप को कैसा देखना चाह रहे हैं। तो ये विज़न आपका क्लियर होगा और आप समझ पाओगे कि कौन सा पाथ चूज़ करना है। ये आपके पेशेंस को भी शो कर रहा है, जो आप इतने समय से पेशेंस रखे हुए हैं, हार्डवर्क करते आ रहे हैं ना लिब्रास, उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, वैसे ना ये कार्ड एक सोलमेट का भी है। तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है जो आपके सोलमेट होंगे, जो आपसे कनेक्ट होंगे, एक पॉजिटिव एनर्जीज में ले जाने का काम करेंगे, वो भी अच्छा फील करेंगे और आप भी उनके साथ कनेक्ट होके पॉजिटिविटी फील करोगे। ओके, ये ना आपके कामनेस को शो करे। तो आपकी लाइफ में जो डिस्ट्रक्शन चला आ रहा है, डिस्टर्बेंसेस चले आ रहे हैं ना, उसमें पीस आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में एक परफेक्ट यूनियन के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये टेम्परेंस शो कर रहा है कि आपके पर्सन फिलहाल अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या आपके साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जून मंथ में चांसेस बन रहे हैं वो फ्रेश न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपने जून मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये कार्ड एक कमिटमेंट के साथ साथ रिस्पेक्ट को भी शो करता है। तो अगर आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते थे या आपकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, आपको कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं, आप कितनी भी उनकी मदद के लिए आगे रहे हैं, कितना भी आपने मॉरल सपोर्ट उनको किया है, बट आपको उन्होंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी, कभी वैल्यू नहीं की, तो वो उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे और आपके साइड कोई एक्शन लेना चाहेंगे, आपको कोई न्यू बिगिनिंग प्रोवाइड करना चाहेंगे। बहुत अच्छे वे में आप लाइफ को लेके जा रहे हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये आप देख रहे हो, ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप लाइफ में इतना कंफ्यूज चल रहे हैं, या तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं आपके करियर में, या आप कुछ ऐसे लाइफ में जनरेट कर रहे हो ना चीज़ें कि आप ही नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। पहले आप ही डिसीज़न लेते हो, बाद में आपको रिग्रेट होता है या बाद में आपको लगता है या ऐसा नहीं करना चाहिए था, या टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, या रिलेशनशिप में आपने जो स्टेप लिया वैसा नहीं लेना चाहिए था। अपने ही स्टेप लेने के बाद अपने ही थॉट्स में फंस जाते हो आप। कोई बात नहीं है, इसी वजह से तो आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। गलतियाँ करके ही तो इंसान सीखता है ना, तो वही आपके साथ होता है। आपको कोई सिखाने नहीं आता है कि लाइफ को डील कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं।
ठीक है। तो रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके साइड से कोई गलत डिसीज़न लिया गया है, या आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ में अभी भी फंसे हुए चल रहे हैं, नेगेटिविटी में फंसे हुए चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में चल रहे हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तो ये दोनों के दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप एक बैलेंस बना पाओगे, फ्रेश न्यू बिगनिंग करोगे अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, और आपके सराउंडिंग में जो लोग आपसे अभी तक जेलसी रखते थे या आपको डिग्रेडेड समझते थे, तो आपकी पार समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। एंड चॉइसेस आपके पास बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है। तो आपको किससे हेल्प लेना है? लोगों से नहीं। स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट मैसेजेस देंगे, डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड करेंगे। उनको याद तो करिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी में एंटर होने को शो करते हैं। तो आप एक ऑरा ऐसा क्रिएट कर रहे हो अपने सराउंडिंग में जो पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, हैप्पीनेस से भरा रहेगा। बस छोटे मोटे स्ट्रगल अगर आते भी हैं, अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो स्टेप लेना सीखिए, डिसीजन लेना सीखिए लिब्रास, है ना। आप छोटी छोटी बातों में फियर भी आपको आ जाता है। जैसे किसी से कुछ बात करनी होगी तो आप 10 बार सोचते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना नेचर रखिए। ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड होने की ज़रूरत है नहीं। आपको जो सही लगता है बोलिए, जो गलत लगता है वो भी बोलिए, ठीक है। बहुत आपने सेक्रीफाइसेस कर लिए, बहुत आपने लोगों की एनर्जी को हैंडल कर लिया। अब अपने एनर्जी में आना है, अपने पैशन को रीजनरेट करना है, ठीक है लिब्रास। और देखते हैं क्या है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है, देखिए, नाइट ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी में चेंज आया नहीं कि आपके पास ऑप्शंस आना चालू हो गए। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं, आपके पर्सन आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, लव लेटर देना चाह रहे हैं, कप आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और अभी तक इनकी एनर्जी प्लेफुल चली आ रही थी, आपको लेके कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, या आपसे कनेक्ट तो होना चाह रहे थे बट डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहे थे। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि वो आपके इस ऑरा को देखते हुए, आपके इस पर्सनैलिटी को देखते हुए आपके साइड कोई एक्शन लेके आ रहे हैं। अगेन ये कार्ड चॉइसेस के आने को भी शो कर रहा है। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, प्रोग्रेस आ रही है। रेड रोजेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब रेड रोज का आना, लव ऑफर का आना। तो सिंगल है तो कोई नया पर्सन आ रहा है, कमिटेड है तो आपके ही पर्सन हो सकते हैं। एंड अगर अभी आपको लग रहा है कि आपको रिलेशनशिप में जंप नहीं करना है, ये रेड रोजेस ना आपकी करियर में भी अपॉर्चुनिटीज़ के आने को शो कर रहे हैं। तो करियर भी ग्रोथ के साइड ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी जॉब में हैं और वहाँ आप अपने एटीट्यूड, पर्सनैलिटी बनाना चाह रहे हैं, तो हार्ड चांसेस है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन सकती है। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपकी साइड। मैं एक बात बता दूं, जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी तब मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ कि बहुत समय हो गया डेविल ने अपना प्रेजेंस आपकी रीडिंग में दिखाया नहीं। फाइनली डेविल आ गया, बट ये आपको नेगेटिव एनर्जीज नहीं बता रहे हैं। ये शो कर रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप में किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड करने आए थे ना, तो उनका काम हो गया है। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन दिए, तभी आप इस टेम्परेंस में आ रहे हो, तभी आप लाइफ में प्रोडक्टिव बन रहे हो। तो निगेटिव एनर्जीज का आना आपको प्रोडक्टिविटी के साइड ले जाने वाला काम होता है। तो डेविल आपको यही बोल रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। अभी तक आप किसी पर्सन के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे, अब आप किसी पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। जस्ट अपोजिट एनर्जीज। एंड आपसे अभी भी कुछ जेलसी रखने वाले लोग हैं, आपकी सक्सेस से जेलसी रखते हैं, आपके फैमिली से जेलसी रखते हैं, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से भी जेलसी रखते हैं। तो उन लोगों से अवेयर रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। कि सिंपल एक ही मैसेज आ रहा है इस कार्ड के थ्रू। ज़्यादा हेडेक लेने वाला कार्ड ये अब है नहीं, क्योंकि आपको ये अफेक्ट नहीं कर सकता। आप अपनी पर्सनैलिटी समझ गए हैं, आप अपना ऑरा समझ गए हैं क्योंकि। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। चैरियट तो ये फ्रेश न्यू बिगनिंग को बता रहा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस आप किसी से लेने वाले हैं, सही गलत का डिसीजन लोगे, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। जो लाइफ में आप डिले करते आ रहे हो, तो कोई
डिसीज़न ले सकते हैं, मेजर डिसीज़न आप लेते हुए दिख रहे हैं। कोई पर्सन आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं तो जून मंथ में वो आप तक पहुंच जाएंगे, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। लव प्रपोजल भी हो सकता है, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। बहुत अच्छी एनर्जीज है लिब्रा, ठीक है। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, एक प्रोग्रेस आ रही है, सिंपल चीज़ है। बॉटम से आ गया पेज ऑफ सॉर्ड, जो बता रहा है आप मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी में रहोगे। एक ही समय में बहुत सारे काम करना, मतलब करियर पे ध्यान देना, फैमिली पे ध्यान देना, सेल्फ केयर करना, अपने पर्सन का ध्यान रखना, मतलब इतना ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी में रहोगे, रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी में रहोगे कि आपकी इसी एटीट्यूड की वजह से, इसी ऑरा की वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ गई, आपने हार नहीं मानी है, आप आगे बढ़ते चले गए हैं। यही तो लोग आपसे गाइडेंस लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। इस एटीट्यूड को बनाए रखिए। तभी मैंने बोल दिया था डेविल आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपनी पार में आ चुके हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ समझ चुके हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हो। ओके, अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रास। एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है लास्ट ऑफ में। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपको लग रहा है चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप एफर्ट्स लगाए चले जा रहे हैं, तो आपको कुछ प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने को बोला जा रहा है। कई बार क्या रहता है ना कि आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, फिर भी आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है। तो सही डायरेक्शन चूज़ करिए, सही लोगों को चूज़ करिए, सही पर्सन को चूज़ करिए। ओके, चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया, एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। चेंज ऑफ प्लेस विथ सिलेक्शन। तो मैं बोलती ही जा रही हूँ कि आपको सिलेक्शन सही करना है। चूज़ वाइजली, सही वे में चूज़ करिए, लाइफ ऑटोमेटिक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। चेंज ऑफ प्लेस बता रहा है, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं। तो लास्ट ऑफ में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या अकेले भी जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या कहीं स्पिरिचुअल प्लेस भी लग रहा है कि आपको जहाँ पे पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके साइड। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली आपकी क्या रियल पर्सनैलिटी है वो बताइए ना लोगों को। जो लोग आपके लिए इतना डिग्रेडेड समझते हैं, तो वैसे तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जो रियल ऑरा है, रियल पर्सनैलिटी है, वो शो होना चाहिए लोगों के लिए, है ना। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके लिब्रास, यहाँ वहाँ के लोगों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अब सबसे मेन कार्ड देखते हैं, यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ में क्या आ रहा है लिब्रा आपके साइड। आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ गया है। यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आपको बोला जा रहा है सही का डिसीज़न सही के साथ दीजिए। जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। इमोशनल एनर्जी में आके डिसीज़न ना लें। आर्कएंजल माइकल आपके साथ रहेंगे, जो आपको स्वॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन रखना। और मैंने आपको मिड ऑफ द रीडिंग बोला था स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना सिखाएंगे, ये आपको गाइड करेंगे। यूनिकॉर्न भी आपके साथ हैं, आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने ही इनको भेजा है आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाने के लिए। ओके, चेक करते हैं मैजिक कार्ड से तो क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड। वाटर एलिमेंट का कार्ड आ गया है, तो आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से। और जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड एक प्यूरिफाई हो रहा है, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, प्यूरिफिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, रिफाइनमेंट आना शुरू हो रहा है। तो वाटर का ये सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में चले आ रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले आ रहे हैं, भर भर के हीलिंग मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, नेचर में आपके चेंजेस आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आप गेन कर रहे हो। ओके, अच्छी एनर्जीज हैं लिब्रा आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।